है वहाँ पे? अरे कौन है वहाँ पे? बोलो ना। क्यों परेशान कर रहे मुझे? साला चैन से मूतने भी नहीं देते। कौन है वहाँ पे? जैन सर, सर ये इस तरह की चौथी लाश होगी जिसका इतनी बुरी तरीके से कत्ल हुआ है। कुछ पता चला? अब तक तो नहीं पता चला सर, पर टीम पता लगा रही है। हाँ सर, पिछले 3 लाश जो यहाँ से अलग अलग जगह से हमें मिली थी, उन लाशों में से किसी के हाथ गायब थे तो किसी के पैर। पर इस लाश का तो सर ही गायब है। यही कहना चाहते हो ना तुम? हाँ सर, पर सर ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस लाश का इतनी बहरे में से कत्ल किसने किया होगा। साले का सिर ही गायब है। कांस्टेबल छोटेलाल, यही नाम है ना तुम्हारा? हाँ सर। तो मिस्टर छोटेलाल, हम यहाँ पर गिल्ली डंडा खेलने या फिर सर्कस में नच रहे जानवर को तो देखने नहीं आए ना। हमें खुद पता लगाना होगा कि ये कत्ल किसने, कहाँ, कब और कैसे किया होगा। आई एम करेक्ट ना? यस सर। आई एम सॉरी सर। गुड मिस्टर छोटेलाल, काफी समझदार हो तुम। अपनी इस समझदारी को ढंग से चलाते हुए ये पता लगाओ कि आखिर भला यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा कहीं माउंट है या फिर नहीं, और जो अगर सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर माउंट है उनमें वो फुटेज है या नहीं जिस टाइम में ये मर्डर यहाँ पे हुआ। ओके, गॉट इट? यस सर। और जल्दी से इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। और हाँ, अगर डेड बॉडी की कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट आए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। जी सर। प्रदीप, क्या हुआ? किसका मैसेज है? कुछ नहीं श्रुति, वो कांस्टेबल छोटेलाल का मैसेज आया था। ओके प्रदीप, हाँ श्रुति। क्या हुआ तुम्हें? जब से हम रेस्टोरेंट में आए हैं तब से तुम कुछ ख्यालों में डूबे हुए हो। क्या कोई काम का प्रेशर है तुम्हें? हाँ श्रुति, मुंबई से कोलकाता पोस्टिंग होने के बाद मैं यहाँ पर आने के बाद एक ऐसा अजीब सा केस मेरे पास आया है जो कि समझ नहीं आ रहा है। सस्पेक्ट कोई मिल नहीं रहा है और विक्टिम जिसके साथ ये हादसा हुआ उसकी फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में भी कुछ खास लिखा नहीं है। अच्छा प्रदीप, उन सारी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान मत दो। क्या मतलब है तुम्हारा श्रुति? मेरा मतलब ये है कि अभी हम बाहर हैं इस रेस्टोरेंट में, एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हम यहाँ पर डिनर करने के लिए आए हैं, और इस वक्त भी अगर तुम अपने काम पर ध्यान के तो मेरे बारे में कौन सोचेगा? आई एम सॉरी श्रुति, पर ये काम का टेंशन, वेल कोई बात नहीं, मैं इस फ़ोन को स्विच ऑफ कर रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये टाइम तुम्हें दूँ। नहीं नहीं, फ़ोन को स्विच ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने मूड को स्विच करो। श्रुति। हाँ बोलो छोटेलाल। सर, आप जल्दी से व्हाट्सएप पे दिए गए उस लोकेशन पर आ जाओ। पर क्या हुआ छोटेलाल, कुछ तो बताओ। सर, बताने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, आप जल्दी से लोकेशन पर आ जाओ। ठीक है छोटेलाल, मैं आता हूँ। सॉरी श्रुति, बट आई हैव टू गो। वेयर? मैं तुम्हें कॉल पर बताता हूँ, पर अभी मुझे जाना होगा। ओके। क्या हुआ छोटेलाल, फोन करके ऐसे अनजान तरीके से तुमने क्यों बुलाया मुझे? सर, एक और डेड बॉडी मिली है हमें, पर ये पिछली वाली जगह से काफ़ी दूर पर मिली है। बॉडी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आप एक बार आके यहाँ पर देखिए। ढक दो इसे। सर, इस बार डेड बॉडी की आंखें नहीं है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसको मारने के बाद इसकी आंखें नोचकर अपने साथ लेकर गया हो। अभी पिछली डेड बॉडी की पहचान तक नहीं हुई है ढंग से, और यहाँ एक और डेड बॉडी मिल गई। आखिर कौन कर रहा है ये सब? सर, मेरा एक डाउट था। हाँ बोलो। अब तक हमें जितनी भी डेड बॉडी मिली है उन सबके शरीर की बॉडी पार्ट में से कोई ना कोई अंग मिसिंग था। मुझे लग रहा है कि ये काम कोई इंसान का नहीं है। छोटेलाल, ये क्या बक रहे हो तुम? इतनी सफाई से मर्डर हो चुका है और ये काम कोई इंसान से भला और कोई अच्छी तरीके से कौन कर सकता है? सर, मेरा मतलब वो नहीं है। तो क्या मतलब है तुम्हारा? सर, यहाँ से कुछ ही दूरी के पास में एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ का एक कैमरा है जो कि इस एंगल को थोड़ा बहुत कवर करता है। उसकी सीसीटीवी कैमरे को हमने जब खंगाला तब उसमें से कुछ ये सीसीटीवी फुटेज हमें मिली। आप इस वीडियो को देखो।
छोटे लाल, इस फुटेज में तो ये बंदा ये रास्ते से गुजरते हुए नजर आ रहा है, बस ये इतनी सी फुटेज है क्या? और ये आगे ग्लिच कैसा है? वही तो सर, मुझे लग रहा है कि इन सब के पीछे कोई इंसान नहीं है, तो फिर कौन है? भूत? व्हाट? ये क्या बक रहे हो छोटे लाल? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? या फिर तुम ड्यूटी के टाइम में शराब वगैरह तो नहीं पी के आए हो? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने आसपास के इलाके में जाकर पूछताछ भी की, सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये किसी प्रेत आत्मा का काम है। और तो और कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस सुनसान भरे रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वो आत्मा नजर आती है और काफी चालाकी से वो अपना शिकार उन लोगों को बना लेते हैं और उनको मारने के बाद उनके शरीर में से कोई ना कोई अंग को खींच के या फिर नोच के अपने साथ में ले जाती है। वाहियात, एकदम वाहियात बात कर रहे हो तुम। ये आज के दौर में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मिस्टर छोटेलाल। जरूर इस केस को उलझाने के लिए लोग तुमसे ये बात कर रहे हैं, असल में इन सारी चीजों के पीछे वजह कोई और है, पर वो कातिल उन लोगों को मोहरा बनाकर ये कहना चाहता है कि हम उसे कभी भी पकड़ ना पाए। सर माँ कसम, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को यहाँ से यही जानकारी मिली है और ये सारी जानकारी को मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्या उपकार कर रहे हो मुझ पे? ढंग से इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाओ कि इन सारी चीज़ों के पीछे कौन है, और अगर तुमसे ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है ना, तो ये ड्यूटी को छोड़ दो। सॉरी सर, मैं री इन्वेस्टिगेट करता हूँ। 1 मिनट छोटेलाल, इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर क्यों सर? क्यों वगैरह छोड़ो, आज रात के समय तुम मुझे इसी रास्ते के आगे वाले चौक में मिलो। पर आखिर क्यों सर? सवाल जवाब बंद करो और जितना बोला है उतना काम करो। ओके सर। सर आपने इस सुनसान रास्ते पर गाड़ी क्यों रोक दी? आपको पता है ना, आगे वाले रास्ते पर पिछली 5 डेड बॉडी मिल चुकी है हमें, और उन डेड बॉडी की हालत कैसी थी आपको तो ये अच्छे तरीके से पता है, तो आप इस जगह पर गाड़ी क्यों रोके हो? हमें यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। छोटेलाल काउंट डाउन, चलो अब गाड़ी से उतरो। पर क्यों सर? शट अप, जितना बोला है उतना काम करो। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो उन पर ध्यान कौन देगा? उनको गवर्नमेंट देख लेगी। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप मुझे सुनसान रास्ते पर छोड़कर अकेले चले जाओगे? मैं यहाँ पर तुम्हें अकेले छोड़ूंगा नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही रहूंगा। ये लो छोटेलाल, ये वॉकी अपने पास में रखो और कार से उतरकर बिना पीछे पलटे हुए आगे उस सुनसान भरे रास्ते पर चलते रहो। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। आज देखते हैं कि आखिर कौन सी प्रेत आत्मा है जो कि लोगों को अपना शिकार बना रही है। पर सर छोटेलाल। ओके सर। कॉलिंग छोटेलाल। हाँ सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आगे चलते हुए? नहीं सर, पर डर लग रहा है मुझे। गुड जॉब, बस अब बिना पीछे पलटे हुए आगे बस चलते जाओ। पर सर आगे आगे मतलब कहाँ तक जाना है? जहाँ पे हमें डेड बॉडी मिली थी। सर फिर वही बात, मैं वहाँ अकेले भला कैसे जाऊँ? छोटेलाल मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, बस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ है, समझे? और अगर वहाँ पर कुछ भी हरकत दिखे तो तुरंत ही मुझे वॉकी पर कमांड दे देना। सर आप क्या कह रहे हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैंने आपको बताया ना। छोटेलाल एक्सक्यूजेस देना बंद करो और जितना कहा है वो करो। हे पहाड़ी वाले बाबा रक्षा करना। ओके सर, मैं आगे जा रहा हूँ। सर मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर हमें डेड बॉडी मिली थी। गुड जॉब छोटेलाल, अब अपनी नज़र को अगल बगल में घुमाओ। तुम्हें कुछ वहाँ पर अजीब दिख रहा है? नहीं सर, यहाँ पर अंधेरे और मेरे अलावा तो और कोई भी नहीं है। सर यहाँ पर किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही है। औरत? कौन सी औरत? छोटेलाल सिग्नल वीक हो रहा है, फिर से बोलो। सर यहाँ पर कोई औरत है, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सर यहाँ पर किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही है, आप सुन पा रहे हो ना मुझे? यहाँ पर किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही है। छोटेलाल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर यहाँ पर जंगल के अंदर किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही है मुझे। रोने की आवाज़ आ रही है? आगे जाके देखो क्या है वहाँ पर। अरे ये क्या, शायद यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। सर को बता देता हूँ। सर यहाँ पर शायद एक कार का एक्सीडेंट हुआ है और शायद उस कार के अंदर
कोई औरत है जो कि जख्मी हो गई है। आप जल्दी यहाँ पर आ जाओ। छोटेलाल, तुम्हारा सिग्नल वीक है। छोटेलाल, तुम मुझे सुन पा रहे हो ना? छोटेलाल। क्या बोल रहे सर? मुझे मदद करना पड़ेगा इस औरत की। इतना कहकर कांस्टेबल छोटेलाल उस कार की ओर आगे बढ़ता है जो कि उस विशाल से जंगल के अंदर मौजूद एक बड़े से पेड़ से टकराई हुई थी। मैडम, आप मुझे सुन पा रहे हो क्या? अरे कार के अंदर तो कोई नहीं है। कौन है वहाँ पर? कौन है वहाँ पर? छोटेलाल, तुम मुझे सुन पा रहे हो? छोटेलाल। यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे।